शुरू करते हैं। केमिकल, आज तीसरा क्लास है, ठीक ना। केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, आज इक्वेशन पढ़ेंगे एंड इक्वेशन, ठीक। बहुत इजी है, लिखिए रासायनिक समीकरण। रासायनिक समीकरण पूछेगा अपनी बात, हम रासायनिक समीकरण से आप क्या समझते हैं, यह कितने प्रकार की होती है? दो गो, संतुलित और असंतुलित। बीच में ना बोलना चुपकी। केमिकल इक्वेशन, मुंह को तलाड़ दिया जाएगा, मुंह लबर लबर करेगा तब। मुंह को तलाड़ दिया जाएगा। रखो इधर, ठीक, बैठो। तो सूर्य महाराज जी, इसमें क्या कहानी है? देखिए समीकरण पढ़ाए थे मैथ में हल्का फुल्का। बीच में क्या होती है? बराबर, लेफ्ट साइड राइट साइड, ना उसको क्या कहते हैं? समीकरण। लेकिन वैसी थोड़ी सी बात इसमें केमिस्ट्री में आती है कि रासायनिक समीकरण क्या है, बस आज नहीं, उसमें बीच में तीर होगा। बीच में क्या होगा? तीर होगा। जिस तरह से मैथ में बराबर, उसी समय केमिस्ट्री में क्या रहेगा? तीर, एरो। अब तीर उधर भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है। जिन्हें रहेगा तीर, उधर होगा प्रतिफल, आप पूछे न होगा उत्पाद, अभिकारक, रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट, रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। तो देखो कुछ बात नहीं, ये काहे लिखते हैं बताइए, इसका यूज क्यों किया? वैज्ञानिक सब इसका यूज क्यों किया? क्वेश्चन पूछेगा रासायनिक समीकरण लिखने से लाभ क्या है? तो सबसे पहले वो समय की बचत होती है। क्या होती है? समय की बचत। कैसे होती है हम समझाते हैं। समय की बचत होती है, ठीक, समय की बचत होती है। जगह कम लेता है, लिखने में जगह कम लेता है। रहेगा इतना बड़ा शब्द लिखल हिंदी में, और जब उसको शॉर्ट में लिखेंगे समीकरण में, एक के लाइन में खत्म। जैसे बोले, जब संगमरमर को गर्म करते हैं तो CaO और कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होती है। बताइए बात को हम लिखेंगे हिंदी में, कितना बड़ा लिखा है? दो तीन लाइन लिखा जाएगा और लिखा देंगे ऐसे ऐसे, CaCO3। बोलिए, तब तक हो गया वो बात पूरा ना? हो गया। तो इसी क्या बोलते हैं? रासायनिक समीकरण। बोलिए, समय कम लगा कि नहीं? जगह कम लगा कि नहीं? स्याही कम लगा कि नहीं? आए और की बात कि दुनिया में सभी जगह जितना भी देश है, ये नहीं कि भाई वहां जाएगा ना बुआ अमेरिका में तो कैल्शियम इसको नहीं पढ़ेगा, नहीं, सब पढ़ेगा कैल्शियम में। सब के लिए क्या होगा? वैज्ञानिक को कोई नया चीज खोजने में, मतलब जानकारी प्राप्त करने में उसको क्या होती है? सहूलियत होती है, समझे कि नहीं? इसलिए हम लोग रासायनिक समीकरण क्या करते हैं? यूज करते हैं, ठीक। क्वेश्चन पूछ ले, रासायनिक समीकरण के लिखने से फायदा लाभ लिखे, ठीक। तो पहले समझते क्या है, देखो जो भी हम बात बोले मुंह से कि जब संगमरमर को गर्म किया जाता है तो कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होती है। तो इस बात को हम संकेत में लिखेंगे। देखो संकेत में लिखे, संक्षिप्त में लिखे, इसको क्या कहते हैं? रासायनिक समीकरण। पहले बात को सुनो, रासायनिक अभिक्रिया जो होती है ना, धो देंगे, बैठो जल्दी यहाँ पर। देखो बच्ची, रासायनिक अभिक्रिया जो कल्प लिखाए थे ना, जब दो पदार्थ आपस में मिलकर या एक ही पदार्थ टूटकर दो नया पदार्थ बना ले, विभिन्न गुण वाले, उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। वह रासायनिक अभिक्रिया के संकेत में लिख देंगे। वो जो मुंह से बोले शब्द में, उसको संकेत में लिख देंगे, उसको क्या कहेंगे? रासायनिक समीकरण। ये दो प्रकार की होती है, एक होगा संतुलित, एक होगा असंतुलित। दोनों तरफ परमाणु संख्या बराबर रहेगा, प्रत्येक तत्व की परमाणु संख्या बराबर रहेगी तो उसको क्या कहेंगे? संतुलित। बराबर नहीं रहेगी तो उसको क्या कहेंगे? असंतुलित। समझ में आया कि ना? संतुलित से थोड़ा असंतुलित के लिए सिखाएंगे, और संतुलित से थोड़ा संतुलित के लिए सिखाएंगे, ठीक है। संतुलित से असंतुलित नहीं होता, असंतुलित रहता है उसको संतुलित करने पूछता है, ठीक। लिखावे परिभाषा, देखो पहले समझना। इस बात को क्या लिखेंगे? संगमरमर कहेंगे या कैल्शियम कार्बोनेट पढ़ेंगे तो क्या कहेंगे? रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को संकेत में और सूत्रों के सहायता से संक्षिप्त में लिखने की विधि को, लिखने की प्रक्रिया को रासायनिक समीकरण कहते हैं। याद हुआ ना? याद हो बेरे? जब हमरा याद है बूढ़ा पर के बोलते बोलते तो तोरा नहीं याद होगा। हम तो 16 में पढ़े थे सब। बस तोरा रट्टा है स्कूल वाला, होशियार बन रही है। असंतुलित नहीं कर पाएगी, दे करे ले परिभाषा नहीं हो पाएगा। मतलब सर जी बताए, लेकिन तो ये नहीं हो पाता है। धन्य है प्रभु, धन्य है। चलिए हमारे धरती पर पधारे, यहाँ सब सिखा देंगे, ठीक। चलिए लिखिए,
हम सिखा देंगे। अगर नाम क्या है पता है? कौन विधि सिखाएंगे? हिट एंड ट्रायल मेथड। नाम सुनिए? नहीं सुनिए, कोई बात नहीं। हिट एंड ट्रायल मेथड। एक बार नाम है सबसे हल्का, अनुमान विधि। अनुमाने से बताइए, 10वां अनुमाने पूछता है, हल्का हल्का। ठीक, लिखिए लिखिए। रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को, हाथ को तेज चलिए कराइए। रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को संकेत एवं सूत्रों की सहायता से, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों को संकेत एवं सूत्रों की सहायता से संक्षिप्त में लिखना, संक्षिप्त में निरूपण करना, लिखना छोड़ दो, संक्षिप्त में निरूपण करना ही रासायनिक समीकरण कहलाती है। रासायनिक समीकरण कहलाती है। जैसे लिखो यहां, जैसे यहां देखो, लिखो हाँ, इसको याद करना। वीडियो में खड़े पूछ देगा, बताइए संगमरमर को जब गर्म किया जाता है तो क्या बनती है? तो कौन सा गैस रिलीज होती है? CO2। चलिए, है देखो रे, ये कोची है रासायनिक अभिक्रिया। देखो ने, रासायनिक अभिक्रिया, इसको लिखना है संकेत में। बताइए जगह छकेगा कि नहीं? दो लाइन ले लिया ने, पेज में लिया ना 2 लाइन रे। अब इसको हम लिखेंगे शॉर्ट में, देखो खाली पढ़ेंगे, जब से कोई मतलब नहीं। कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म करते हैं, वाह CaCO3, गर्म करके बताया है, त्रिभुज दे देंगे ऊपर पर, गर्म कर दिए, दीपा दिए, आंच दे दिए, CaCO3 गर्म किए तो क्या बना? कैल्शियम ऑक्साइड। और पता ना चाहे CaO बोलते हैं, प्लस देते, और रहेगा तो प्लस देंगे, तथा उठा CO2। बोलिए, ई हुआ अभिक्रिया, ई हो गया रासायनिक समीकरण। वही चीज वाक्य संकेत में, शॉर्ट में, संक्षिप्त में निरूपित कर दिए तो क्या कहलाएगा? अब जी चेक करते कि कैसन है, देखना। बोलिए, ऑक्सीजन को है 3 गो, देखिए 2 ऑक्सीजन यहाँ है, 1 यहाँ है, 3 गो है। कैल्शियम 1 है, कैल्शियम 1 है, C1। बोलिए, सब दोनों तरफ बराबर है, तराजू बैलेंस में है, तो कौन समीकरण हो गया? संतुलित रासायनिक समीकरण। कहेंगे वैसा रासायनिक समीकरण जिसके दोनों तरफ प्रत्येक तत्वों के परमाणुओं की संख्या इक्वल हो, दैट इज बैलेंस इक्वेशन। खरी परिभाषा ना चाहिए कौन भारी बात है, उतारिए और हम देते हैं। ठीक है, अब लिखते जाइए फटाफट। जैसे मान लीजिए कि Mg को O2 से रिएक्शन करा दिए तो क्या बनेगा? MgO। क्या बनेगा जी? MgO। ठीक, कोई अम्ल को लवण से, अम्ल को भस्म से रिएक्शन करा देंगे तो नमक बनेगा, लवण और जल बनेगा। बस थोड़ा खाली परिभाषा समझाए, एगो एग्जांपल, इसको याद रखना बढ़िया से। ठीक, और लिख लो, तो मन है इतना पेट नहीं भर रहा है, लिखो। H2Cl2 HCl। तार महक रहा है क्या? ठीक है रे, नहीं खेत में उसको तो नहीं जल सकता है, खेत में चमकी, खेत में जल रहा है। इतना तार लगे घर वाला तुरंत दौड़ जाएगा, किधर तार लग लो। ठीक, प्लास्टिक। समझो ना, वो सब तोरा जो पढ़ाए थे कि चुंबक की खोज प्रथम लेडोस्टोन था, छठा वाला बुकवा में दिले है। कहानियों लिखा लो, भेड़िया गया था चरबैले अपन पहाड़ पर। ये सब लगता है कि ऐसे ना फिल्म चल रहा है, ऐसे दुर्गा पूजा में से देख रही है, ऐसे टुकुर टुकुर। अरे वो छापो जल्दी इसको।
फिल्म है कि महा फिल्म चलता है, तो पता है। बंद की बच्ची करो ना। अच्छा ठीक है, नहीं करो, लिखो। अरे ये लिखो ना बच्ची, ये कोई खाली एक बार समझाना था हमको, ये फिर से रिएक्शन आती रहेगा इतना ढेरी। लिखो, रासायनिक समीकरण दो प्रकार की होती है। रासायनिक समीकरण दो प्रकार की होती है। कौन नहीं लिख रहे हैं, मैं इसी बोल रहे हैं तेरे। रासायनिक समीकरण दो प्रकार की होती है। फास्ट निकलेगा तो क्या छोड़ेगा। देखो, रासायनिक समीकरण दो प्रकार की होती है। रासायनिक समीकरण दो प्रकार की होती है। लिखिए, संतुलित रासायनिक समीकरण, एगो बैलेंस होता है, एगो बैलेंस्ड होता है, एगो संतुलन, एगो नमी थी मनी उनी को नहीं बोलते बैलेंस ना हो। संतुलित रासायनिक समीकरण 100 के मौजूद के 0, असंतुलित बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। यही हो रहा है, आसमानी या बुल्लू नीला। संतुलित और असंतुलित परिभाषा पूछता है बढ़िया से। अगर मन घुसाएगा ना तो देखो कहेगा कौन संतुलित रासायनिक समीकरण, चुनिए उसको। चूज द करेक्ट आंसर, बैलेंस केमिकल इक्वेशन। अगरबत्ती के पैकेट में हगराबड़ी पकड़े ने सूंघे हैं पगली। लिखिए महाराज, महामहिम राष्ट्रपति जी लिखिए। ये है द्रौपदी मुर्मू। हाँ गलती है कर बच्चे क्या। लिखिए, संतुलित रासायनिक समीकरण, लिखो ओइसा रासायनिक समीकरण, ओइसा रासायनिक समीकरण, ओइसा रासायनिक समीकरण। हाथ को तेरी चला तेरी। ओइसा रासायनिक समीकरण जिसके दोनों तरफ, ओइसा रासायनिक समीकरण जिसके दोनों तरफ, अरे बुआ दोनों तरफ के नाम से बोल सकते, अभिकारक का प्रतिफल लिखो ना। ओइसा रासायनिक समीकरण जिसके दोनों तरफ प्रत्येक तत्व के, जिसके दोनों तरफ प्रत्येक तत्व के परमाणु की संख्या बराबर हो, जिसके दोनों तरफ प्रत्येक परमाणु के जिसके दोनों तरफ प्रत्येक तत्व के परमाणु की संख्या बराबर हो, परमाणुओं की संख्या बराबर हो, उसे संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। 2 लाइन छोड़ दो जगह एग्जाम्पल के लिए, बाद में लिखना। ऐसा रासायनिक समीकरण जिसके दोनों तरफ प्रत्येक तत्वों के परमाणु संख्या समान हो, उसे संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। 2 लाइन छोड़ दीजिए, 2-3 लाइन। मेरा निशाना देखी चुकता है ना। चलिए ठीक है, लिख 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 बेटा लिख। 2 लाइन छोड़िए, 2 लाइन। अंडरस्टैंडिंग बोलता है समझना। 2 लाइन छोड़िए ना महाराज, छोड़ दी। लिखिए, असंतुलित
वैसा रासायनिक समीकरण सब कुछ उसी लिखो, लिखना खाली बराबर ना हो, सब कुछ सेम बराबर ना हो। वैसा रासायनिक समीकरण जिसके दोनों तरफ प्रत्येक तत्वों के परमाणु संख्या बराबर ना हो उसे असंतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। चलिए शुरू में जो जगह छोड़े थे उसको लिखिए। नंबर 1 सीखिए महाराज, यार संतुलित करे ले। अभी नहीं सिखा रहे प्रॉपर ध्यान से, लेकिन थोड़ा सा देख लीजिए, एक दिन ओकरे क्लासे रहेगा सीखे के लिए। ना रे मतलब उसका क्लास अलग से लगाना पड़ेगा ना संतुलित। थोड़ा पता है, थोड़ा कैसे पता है? चलिए देखिए तब हुआ ये कौन सा रासायनिक समीकरण है। अभी फिलहाल तो वो संतुलित है, कैसे समझेंगे बताइए। देखो ऐसे समझना सर, 2 हाइड्रोजन को एगो, ठीक है, गड़बड़ हो गया यानी किस में चल जाएगा? असंतुलित में। यानी यही एग्जाम्पल उठा के वहां लिख देंगे हो जाएगा असंतुलित में, लेकिन अभी इसको क्या करेंगे? संतुलित करेंगे। ठीक है, देखना, देख लो बच्चे, देख लो, सीख लो। अगर नहीं सीख पाती अभी तो कोई बात नहीं, क्योंकि हम अभी सिखा नहीं रहे, थोड़ा संतुलित कर ले। हम तो एग्जाम्पल दे रहे हैं फिलहाल। इसका एक दिन क्लास यहाँ प्रॉपर अलग से रखेंगे, 1 घंटा 45 मिनट आराम से, हिट एंड ट्रायल मेथड, अनुमान विधि द्वारा, बीजगणित विधि द्वारा। नमो शिवाय। मोक्ष मतलब क्या होता है? मोक्ष प्राप्त करा देंगे। मोक्ष मतलब होता है जीवन और चक्र से मृत्यु प्राप्त करना, नहीं क्या कहलाती है? मोक्ष कहलाती है। ठीक है, चलिए मोक्ष प्राप्त करना है आप लोग के। हाँ चलिए देखो, अरे मोक्ष मगर मोक्ष। हाँ चलिए, स्वामी विवेकानंद, एगो स्वामी महावीर स्वामी के जन्म कहाँ हुआ था? कुंडल ग्राम वैशाली में हुआ था। चलिए देखिए, बोलिए महाराज। एगो चीज सिखाते हैं, ए बच्ची एगो चीज सिखाते हैं, सुनना ध्यान से। जे भी हम छेड़छाड़ करेंगे, ई मत सोचना 2 है ने यहाँ 2 ये सटाए, गलती कभी मत करना इसे। जे भी छेड़छाड़ करेंगे आगे में करेंगे। कहाँ करेंगे? आगे में। यानी ई नहीं कि 2 यहाँ लगल है ना बच्चे, कमी है 2 सटा देंगे, नहीं। जे भी तोरा करना छेड़छाड़, जहां भी देखना है वहां आगे में सटाना है। क्या समझी बात? नहीं समझी? यानी सर इसे 2 यहाँ 2 है, सर यहाँ 2 कमी लग रहा है, तो गलती से यहाँ ना मत करना। 2 जे भी लिखना अगुए में करना, जे भी काम अगुए में लिखना। ठीक है ने? चलिए जैसे देखिए, बोलिए बुआ, 1 से अगुना 5 है, 2 गुना कर देंगे। बोलिए तू 10 में गुना करके 10x लिखो, चाह 2x गुना 5x लिखो, बात तो बराबर है। तो ऐसी एक चीज सिखाते और सीखते जाओ पहले। सर ऐसे रहेगा तब की करेंगे 2 गुना, तो समझना 2 गुना किए ना सर, तो ई 2 दूनी 4 गो अब हो गया, आ यहाँ 1 छुपल, 2 गम 2, इसे ब्रैकेट में हम कैसे करते हैं? इसे 6 दूनी 12, 3 दूनी 6। तो ऐसे थोड़ा सा समझना, इतना मास्टर समझाता है बहुत सीख हो जाती है स्कूल में। क्या को हाइड्रोजन बताइए, को हाइड्रोजन है 4 गो। अरे पगली, ये अगुआ बुआ एकरो है, दोनों है, बपौती करना है खाली। कि जब आगे में लग गया है तो रे कि तोरो हो 2 हमरो हो, तो पहले से 2 से गुना 2 दूनी 4 हाइड्रोजन, एक्शन कोग है एगो, 1 गुना 2 कोगो 2 गो। समझ गई? हाँ ऐसे होता है पढ़ाई बच्ची। चलिए अब संतुलित करते हैं, इसको बोलते हैं अनुमान विधि द्वारा संतुलित करना। एक बात और ध्यान रखिएगा महाराज, इसमें जोड़ा नहीं जाता है, गुना ही किया जाता है। ये नहीं कि 2 है, इसमें ही मत सोचना कि 2 जोड़ देंगे घटा देंगे भागा देंगे, नहीं। गुना जब भी करेंगे तो सेम संख्या से देखना है, कम बेसिस से नहीं, बेसिस हो जाएगा तो फिर उन्हें गुना करेंगे। बोलिए यहाँ कोग है, ये कोग है एगो, जने कम उधर छेड़छाड़ करेंगे, इन्हें 2 इधर करेंगे तो फिर घट जाएगा, और ये 2 है, इन्हें कोग है 2 गुना है 1 है। अच्छा क्लोरीन 2 है, इन्हें क्लोरीन 1 है। बता बच्ची, यहाँ 2 गुलाबे के लिए हम यहाँ 2 से गुना नहीं कर देंगे? बोलिए तो 2 एच हो गया, बोलिए 1 2 हो गया, संतुलित हो गया, बस सीखी। चलिए भाई ये की लिखल है 2 एच को गो, ठीक ठाक हो रही अरे तोरी अभी ठीक है। जब एच में नहीं छेड़छाड़ करेंगे, जे बराबर वाला छेड़छाड़ काल करेंगे। चलिए बोलिए ऑप्शन को गो 2 गो, इधर ऑप्शन कोग है 2 गो, इन्हें कोग है लाना है कोगो 2 गो, इधर छेड़छाड़ करेंगे। और थोड़ा सिखाए बुआ, बगल में नहीं सटा देना है, जब भी करना था आगे में। बोलिए कितना सुना करें 2 हो जाए,
दू से, लेकिन रुको रुको, लेकिन बच्ची ई तो दू हो गया, लेकिन ये कितना हो गया अब 4, बउआ ई दू है तो यहाँ 2 से कर देंगे, हो गया 4 4, समझे कि नहीं? एक नाम है अनुमान विधि द्वारा संतुलित करें। कुछ सीखी? चलिए, नाइट्रोजन को गो 2 गो, नाइट्रोजन को गो 1 गो, तो जे रहेगा ना पहले कम ओकरे करना है। नाइट्रोजन 2 गो, नाइट्रोजन 1 गो, 2 लाना है एकरा तो 2 से गुना करेंगे। लेकिन छोटबा के नाइट्रोजन के चक्कर में हाइड्रोजन में बदल गया, हमरा बोले है तो नहीं बदल गया, वो बदल गया, तो 3 दूनी 6, ई 3 दूनी 6, ई 2, अब हम 3 से 3 दूनी 6 हुआ कि नहीं? इसका नाम क्या है? तो जब भी संतुष्टि मिलेगा यहीं आके मोक्ष की प्राप्ति होगी, ठीक नहीं? समझी? ठीक, चलिए अभी स्कूल को लपेट नहीं रहे हैं, लपेटेंगे महीने के बाद से बताएंगे। चलिए उसको बंद कीजिए, उतारिए जल्दी इसको, लिखो असंतुलित, परिभाषा लिखा के देना। चलिए उसमें कोई करना है, इसको खाली मिटा देना है। ठीक हो गया, वो संतुलित बराबर है ना, 2 इन्हें 1, 2 इन्हें 1, खत्म। लिख लीजिए ये परिभाषा, एग्जाम्पल। अब लिखिए रासायनिक समीकरण के लाभ, रासायनिक समीकरण के लाभ। हाँ बच्ची एग्जाम में कैसे पूछेगा, तो दे देगा 4 ऑप्शन, उसमें 3 को रहेगा संतुलित कर ले करल, 1 रहेगा नहीं, तो क्या कहेगा, निम्नलिखित में कौन असंतुलित रासायनिक समीकरण है, चुने। चुन देगी ना, बढ़िया से देख लेना बराबर बराबर है कि आई, यही लिखो ना फिर से, बस खाली संतुलित नहीं करना है। आई दिए शेर महारानी, ये भवानी है ये पधारो। रासायनिक समीकरण के लाभ, लाभ उठा दो तो। रासायनिक समीकरण के लाभ, रासायनिक समीकरण के लाभ। लिखिए नंबर 1, रासायनिक समीकरण के लाभ, रासायनिक समीकरण के लाभ है, देखो इसी को बोलते थे अंग्रेजी में हीट एंड ट्रायल मेथड, इसी को बोलते हैं हिंदी में अनुमान विधि द्वारा। हीट एंड ट्रायल विधि क्या है, बोलना रासायनिक समीकरण को संतुलित करने का एक विधि है, मेथड है, इसका क्या नाम है, हीट एंड ट्रायल। हीट कर रहे हैं, हीट मतलब ठोकना, ट्राई कर रहे हैं, अगर हो गया तो ठीक है, ना होगा छोड़ देंगे, इसका नाम क्या हो गया, हीट एंड ट्रायल मेथड, अनुमान विधि द्वारा। ठीक, लिखिए रासायनिक समीकरण के उपयोग लाभ, ना रे अच्छा कब कब प्लस देना ही पता है कि नहीं, देखो 2 चीज को मिलाएंगे तो इधर प्लस देके लिखेंगे, फिर क्या क्या बनेगा, इधर तीर देके जो पदार्थ उसके बीच बीच में क्या देंगे, प्लस देते जाएंगे। ठीक है, सब थोड़ा नियम पता है। क्वेश्चन फिर कहेगा रासायनिक समीकरण को संतुलित क्यों करते हैं, अगर संतुलित नहीं करेंगे तो रासायनिक द्रव्यमान संरक्षण के नियम का क्या होगा, उल्लंघन होगा। ठीक ना, लेवोजियर नहीं दिया था रे। हाँ लिखिए रासायनिक समीकरण के लाभ लिखिए, नंबर 1 लिखिए, रासायनिक समीकरण लिखने से समय की बचत होती है, रासायनिक समीकरण लिखने से समय की बचत होती है, रासायनिक समीकरण लिखने से समय की बचत होती है। नंबर 2, कागज पर कम स्थान की आवश्यकता होती है। हाँ, रासायनिक समीकरण लिखने से समय की बचत होती है। नंबर 2, कागज पर कम स्थान की जरूरत होती है, कागज पर कम स्थान की जरूरत होती है, आवश्यक होती है, कागज पर कम स्थान की जरूरत होती है। ठीक, तीसरा लिखिए, संपूर्ण दुनिया में, संपूर्ण विश्व में, संपूर्ण विश्व में एक ही प्रकार की, संपूर्ण विश्व में एक ही प्रकार के, संपूर्ण विश्व में एक ही प्रकार के रासायनिक संकेतों का उपयोग होता है। संकेत मतलब सिंबल रे, सिंबल, सिंबल नहीं होता है अरे संकेत, सिंबल,
हाँ, संपूर्ण विश्व में एक ही प्रकार के रासायनिक संकेतों का उपयोग होता है, जिससे वैज्ञानिकों को एक ही प्रकार के रासायनिक संकेतों का उपयोग होता है, जिससे 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 वैज्ञानिकों को समीकरण की जानकारी प्राप्त करने में किसी भी प्रकार की कठिनाई नहीं होती है। जिससे वैज्ञानिकों को समीकरण की जानकारी प्राप्त करने में किसी भी प्रकार की कठिनाई नहीं होती है। हे हप बोलिए वो तीर ऊपर है कर मतलब क्या हुआ? तीर ऊपर है कर मतलब क्या हुआ? गैस ऊपर उड़ रही है, मतलब गैस रिलीज हो रही है। तीर नीचे है, मैं कोई मतलब कोई चीज नीचे जम रहा है, यानी अपक्षेप करूँ मैं। अपक्षेप क्या होती है? ठोस की तरफ की गैस ठोस होती है। जल में घुलनशील होती है? नहीं होती, अघुलनशील। हाँ, सोल्यूबल नहीं होती है, घुलनशील नहीं होती है। चलिए, ब्रैकेट के में ए क्यू लगा ले, क्या होगा मतलब? ब्रैकेट में ए क्यू लिखा लो, मतलब क्या हुआ? मुंह तोड़ दिया जाएगा इसे में। फिर चलिए, बहुत अच्छी चोरी की है। ब्रैकेट में जी रहेगा, ब्रैकेट में जी रहेगा गैस, ब्रैकेट में एस रहेगा। वेरी गुड, ये सब बताना चाहिए। चलिए, अब बउआ एकदम फाड़ा उड़ा कस लीजिए पूरा एकदम बढ़िया से। हाँ, अब 3 दिन चलेगा ये चैप्टर धमकुच्चर, मतलब खली अभिक्रिया, खबी अभिक्रिया, एकदम धुआं धुआं करना पड़ेगा। लगाइए, विभिन्न प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया, विभिन्न प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया। विभिन्न प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया, ठीक है ना बुआ? तो ऐसे थोड़े तोरा पूछेगा परिभाषा में, तोरा प्रॉपर नाम दे देगा। ए बच्ची, प्रॉपर नाम दे देगा। ए कहेगा बताइए फलना अभिक्रिया किसे कहते हैं, नाम लेके बोलेगा। हाँ, फलना, चिलना, पिलना, गिलना, मिलना, ढकेलना, फिलना, बेलना, गलना, सब ओके, भेल गेल सेल सब। तो हम तो हेडिंग लगा दिए, कि विभिन्न प्रकार रासायनिक अभिक्रिया, तो उसका नाम तो लिखेंगे। तो सबसे पहले रासायनिक अभिक्रिया का नाम लिखिए संयोजन अभिक्रिया। लिखिए संयोजन अभिक्रिया। हाँ, संयोजन अभिक्रिया। और सबसे बड़ी बात है कि परिभाषा रट लेना नहीं, ये तो कोई भी रट लेगा, देख लिखा देंगे। तो सबसे बड़ी बात है वो कहकर दूसरा नाम याद करना। कहेगा संयोजन अभिक्रिया को और किसके नाम से जानते हैं? और कोई नाम है 2-3 गो? कहना हो सर, संश्लेषण अभिक्रिया, सिंथेसिस रिएक्शन, कंपोजिशन रिएक्शन, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। देखो बताइए, संयोजन जुड़ रहा है, कहेंगे जब वैसा रासायनिक अभिक्रिया जिसमें 2 या 2 से अधिक पदार्थ आपस में मिलकर एक ही पदार्थ बनावे। देखो दुग है, जुट क्या, कौन बन गया? एगो। इसको क्या कहेंगे? रासायनिक अभिक्रिया। इसको क्या कहेंगे? रासायनिक अभिक्रिया। समझ में आया कि नहीं? चलिए, देखिए कोग है, इसको हम गरम कर रहे हैं। देखिए दुग बन गया। हाँ, इसको बोलेंगे अपघटन अभिक्रिया। क्या कहेंगे? इसको कहेंगे अपघटन अभिक्रिया। वैसा अभिक्रिया जिसमें एक पदार्थ टूटकर 2 या 2 में बांट में बिखर जाए, उसे क्या कहेंगे? अपघटन अभिक्रिया। समझ में आया? तो सुनिए, पहले एक नाम एगो लिखिए, संश्लेषण अभिक्रिया। लिखिए कॉम्बिनेशन रिएक्शन, सिंथेसिस, बस। फोटो ब्लैक आ रहा है पूरा? अच्छा कोई बात नहीं। अरे देखो,
रटने बैठेगी बुआ, नहीं रटाएगा, इसलिए पहले शब्द पर ध्यान दीजिए। नाम है संयोजन, मतलब जुट रहा है यहाँ पर। जब दो पदार्थ मिलकर एक ही पदार्थ बनावे, याद रखना है, यानी कि इन्हें कुछ भी दूग रहे, ये भी मिलके बस वो सी बन गया, अलग ही अजीब। ये भी मिलके तीसरा बन गया, कोक बना इधर एक, यानी ए नाम के कोई पदार्थ रहेगा इधर, कोई चीज इधर रहेगा दूसरा, दोनों मिलके क्या बना लेगा, तीसरा चीज, उसको कौन सा विक्रिया कहेंगे? एक दूसरा नाम क्या है? संयोजन अभिक्रिया। चुप रहो। संयोजन अभिक्रिया जो होती है इसमें थोड़ा सा गर्मी भी निकलती है, किसी चीज को जोड़ते हैं ना बहुत गर्मी लगता है, ठीक ना, तो समझे कि नहीं समझे? चलिए A+B शादी ब्याह होता है ना, पति पत्नी को जोड़ते हैं कि नहीं, गेठरी बन के, वहाँ धूप नहीं जलाते हैं, धूप गर्मी लगता है कि नहीं? चलिए चुप रहो, पहले एक ही लिखा है संयोजन, लिखो ऐसा रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दो पदार्थ आपस में मिलकर, ऐसा रासायनिक अभिक्रिया, इधर आओ, ऐसा रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दो पदार्थ आपस में मिलकर एक ही पदार्थ बनावे, एक नया पदार्थ बनावे। हाँ एक तो नाम है खासियत, एक ही बनावे। ऐसा रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दो पदार्थ आपस में मिलकर एक ही नए एक ही नया पदार्थ बनावे, एक ही नया पदार्थ बनावे तो उसे संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। एक ही पदार्थ बनावे तो उसे क्या कहेंगे? संयोजन अभिक्रिया। अब देखिए बुआ, नाम भले अलग अलग है लेकिन एग्जाम्पल दो तीन को भी हो सकता है, एक एग्जाम्पल ओराम से एग्जाम आ जाएगा, लेकिन परिभाषा पर ध्यान देना प्रॉपर। बोलिए को मिलाएंगे, इसमें दो गो चीज मिलाएंगे, बनना चाहिए को ये याद रखिएगा, ये नहीं कि एग्जाम्पल में दिया दो गो मिला दिया बन गया दो गो, मार देना संयोजन में चौपट हो जाएगा, सोचा जुड़ तक किया नहीं, जुड़ के एक हो जाना चाहिए, जुड़ के एक हो जाना चाहिए। जिससे पति पत्नी हो जाता है, एक से दो हो गए, दो से तीन, फिर 3, 4, 6, 7 होते रहता है, समझ में आएगी ना, तो हो गया विखंडन अभिक्रिया। क्या हो गया वो? विखंडन अभिक्रिया। लेकिन यहाँ क्या समझा रहे हैं? संयोजन अभिक्रिया। क्या समझा रहे हैं? संयोजन। ऐसा अभिक्रिया जिसमें दो पदार्थ आपस में मिलकर एक नया पदार्थ बनावे, दैट इज कॉम्बिनेशन रिएक्शन या सिंथेसिस रिएक्शन। ठीक, एग्जाम्पल सुनिए ध्यान से, एग्जाम्पल पर नाम से जाइए। बोलिए कार्बन को ऑक्सीजन से मिलाएंगे ना बुआ तो बनाएगा CO2 गैस। बोलिए कोग पदार्थ है इधर, बना कोगो, एकदम याद रखिएगा, इधर एक को दिखना चाहिए, इन कहिएगा ये दो तीन, अरे पगली एक क्यों नहीं है ये CO2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस है। बोलिए कौन सा विक्रिया हो गया? संयोजन। अच्छा बताइए H2+Cl2 मिलके, बोलिए HCl बनता है कि नहीं? दो का मिलके कोग बना, तो ऐसी देखो ऑब्जेक्टिव में 4 को दे देगा ऑप्शन में, आकर बताइए इनमें से कौन संयोजन अभिक्रिया है? एक में रहेगा एक बनेगा, तीनों में बनेगा दो को, तो कौन मारिएगा? समझे कि नहीं? रटने वाली बात नहीं, यहाँ समझने वाली बात है कि कैसे समझना है। और देखिए H2+O2 मिला देंगे तो जल बनेगा, सिर्फ यही बनना चाहिए बस। अब तनी मनी गर्मी निकलेगा वो अलग बात, वो पदार्थ नहीं बना, तो हीट रिलीज हो रहा है, उससे मतलब नहीं, मतलब है कि एक बनना चाहिए। ठीक, नहीं समझे अभी? ये दोनों तरफ रिएक्शन होती है, इसको बोलते हैं रिवर्सिबल रिएक्शन। दो को मिलके एक बन गया, अरे दो को मिलके एक बन गया तो बन गया, क्या कहेंगे? संश्लेषण। अरे संश्लेषण, सट जो रिलेशन में संश्लेषण। वेरी गुड एग्जाम्पल।